किसी को जनेऊ किस तरह करके किया जाता है, किसी को जनेऊ किस तरह करके दिया जाता है, किसी को ऐसे जनेऊ करके किया जाता है। ये सब विधान है, ये अचिंत्य, ये खलु बाबा नवास तरके नहीं हो जाए कि अब इतनी बार हाथ क्यों धोते हैं। डॉक्टर जाने के पहले उनके हाथ तो साफ होते हैं, फिर तीनों करते, फिर ग्लव पहनते हैं, और फिर भी उसको कोई यंत्र को रुई इत्यादि को हाथ से स्पर्श करते हैं। तो अब ये आपको नहीं दृष्ट होगा, उन्हें मालूम है। तब एक और जिज्ञासा होती है, और इसका समाधान करके हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कि जब हम पितरों को पिंडदान करते हैं तो उसमें तिल, जल और कुश का प्रयोग किया जाता है, और देवताओं को जब हम प्रदान करते हैं अक्षत, चाहे जौ हो चाहे चावल हो, जल और कुश का आधार लेके प्रदान करते। तो इसलिए ये भेद क्यों है? ये ऋषियों ने देखा कि जब हम पिंडदान प्रदान करते हैं तो असुर लोग, अन्य लोग आकर के उसको मार्ग में ही ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो ग्रहण न कर पाए, इसके लिए तिल और तंदुर इत्यादि का प्रयोग करने का विधान बताया, कुश के मार्ग से दिया। आप लोगों को स्मरण होगा जब सीता माता पिंड दे रही तो दशरथ जी ने अपना हाथ बढ़ा दिया था, लेकिन माता जी संस्कारी घर की विधियां हैं, संस्कारी घर की बहू हैं, उन्हें मालूम है पिंड कभी हाथ में नहीं दिया जाता है। उन्होंने और जो कुछ बढ़ा था उसी लाठी में ही पिंड अर्पित किया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बेटा यही विधि है, हमें साक्षात दोगे तो नहीं मिलेगा, और कुछ के ऊपर करके अर्पित करोगे तो हमें प्राप्त होगा। कई लोगों ने इसका अनुभव किया है, पुराण में घटनाएं आती हैं कि अपने पितरों का जब वो श्राद्ध कर रहे तो ब्राह्मण इत्यादि लोग भोजन कर रहे थे, उनकी आकृति उनमें प्रतिभाषित। ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा संवत्सरी उनके लिए विधि है। तो श्राद्ध का श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहिए। एक सामान्य से शंकाएं स्पष्ट किया गया, यदि और भी कुछ स्पष्ट किया तो श्राद्ध सबको ही करना है, सन्यासी को श्राद्ध नहीं करना होता है, क्योंकि उसने सन्यास लेने के पहले जब सीखा और सूत्र का उत्सर्ग किया था तो अपने पितरों को उसी समय श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि कर दिया था, क्योंकि यज्ञोपवीत के बिना अयोग्योपवीति को नहीं करना चाहिए। इसलिए सन्यासी अगर करते भी हैं तो लोग रंजन के लिए होता है, लोग शिक्षण के लिए है, उनके लिए कोई विधि नहीं है। तो श्रद्धा की वस्तु है, श्रद्धावान को इसके फल की उपलब्धि दिखाई पड़ती है। जो एक बार एक राजा किसी तीर्थ में गए, ये भी स्पष्ट कर दें, अब हम किसी तीर्थ का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर वो सेंसिटिव बात हो जाएगी, तो आप करेंगे अरे वहाँ के सब ब्राह्मण तो सब बस ठीक है। तो हम विद्वान करने वालों को ले जा करके वहाँ श्राद्ध कर लगाया, उनको श्राद्ध का भोजन कराया। तो रात्रि को ये हमने अपने महापुरुष से सुना था कि रात्रि को उनके पितरों ने कहा, बेटा तुमने हमारा श्राद्ध नहीं किया। पिताजी आज तुमने बड़ी विधि से किया था, आज तो बड़े बड़े विद्वानों को हमने भोजन दिवाया था। बेटा तुमने जो स्थानीय ब्राह्मण है हमको नहीं कराया। वो विद्वान है क्या विद्वान है ये क्या, ये मानदंड तुम्हारा नहीं है। जिन पुण्यों के कारण इस तीर्थ के वो पवित्र ब्राह्मण बने हैं, उनके पुण्यों के फलस्वरूप उनके माध्यम से ही हमको तुम्हारा श्राद्ध का अन्न आज हमको प्राप्त होगा। तो वे राजा ने दूसरे दिन स्थानीय ब्राह्मणों को भी बुलाया, अन्य को बुलाया, लेकिन स्थानीय ब्राह्मणों को बुला तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के आदेश का पालन किया। तो इसलिए कृपा करके अगर किसी